नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक दिन अचानक पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाए। चारों तरफ बस पानी ही पानी हो और इस भयानक प्रलय में हमारी पृथ्वी को एक छोटी सी मछली बचा ले। क्या आप सोच सकते हैं? आज मैं आपको भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन और आस्था का एक अद्भुत पाठ है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक बहुत ही नेक और दयालु राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा मनु। रोज सुबह की तरह राजा मनु नदी पर पूजा करने गए। उन्होंने अपनी अंजलि में पानी भरा, तभी एक छोटी सी मछली छपाक से उनके हाथों में आ गई। वो मछली बोली, हे राजन, मुझे बचा लीजिए। अगर आप मुझे यहां छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा का दिल पिघल गया। उन्होंने दया करके उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। पल भर में ही वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पा रही थी। राजा हैरान रह गए। उन्होंने उसे एक बड़े मटके में डाला, तो वो उसमें भी बड़ी हो गई। मटका भी छोटा पड़ गया, तो राजा ने उसे तालाब में छोड़ दिया। लेकिन वो तो तालाब से भी बड़ी हो गई। आखिरकार राजा ने उसे गंगा नदी में छोड़ा, पर जल्द ही वो इतनी विशाल हो गई कि गंगा भी उसके लिए छोटी पड़ने लगी। राजा मनु समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। और बस तभी उस विशाल मछली ने अपना असली अद्भुत रूप दिखाया। वो थे स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने मनु से कहा, हे मनु, दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक भयंकर प्रलय आने वाला है और सब कुछ पानी में डूब जाएगा। तुम्हें एक बहुत बड़ी नाव बनानी होगी। उस नाव में तुम सप्तऋषियों को और दुनिया की सारी जरूरी चीजों, जैसे पेड़ पौधों के बीज और हर जीव के जोड़े को लेकर बैठ जाना। जब प्रलय आएगा तो मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नाव को सुरक्षित रास्ते पर ले चलूंगा। लेकिन संकट सिर्फ प्रलय तक सीमित नहीं था। उस समय एक असुर था, हयग्रीव। वो बहुत शक्तिशाली था और उसने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। जब प्रलय का पानी सब ओर फैल गया तो मत्स्य अवतार ने हयग्रीव से भयंकर युद्ध किया। लहरों और तूफान के बीच भगवान ने उसे परास्त किया और वेदों को पुनः सुरक्षित किया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कही बात सच हो गई। चारों तरफ बस पानी ही पानी फैल गया। मनु ने ठीक वैसी ही विशाल नाव बनाई थी। उन्होंने सप्तऋषियों को, हर प्रजाति के नर और मादा जीव के जोड़े को और जीवन बचाने वाले पौधों के बीजों को नाव पर सुरक्षित बिठाया। तभी आसमान से वही विशाल और चमकदार मत्स्य अवतार प्रकट हुए। मनु ने नाव की रस्सी उस मछली के सींग से बांध दी और भगवान विष्णु उस नाव को खींचते हुए उस भयानक प्रलय के बीच से निकल गए। प्रलय का समय खत्म हुआ और पानी शांत हो गया। नाव हिमालय की एक चोटी पर जाकर रुक गई। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। मनु और सप्तऋषियों ने मिलकर एक बार फिर से इस धरती पर जीवन बसाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी बहुत बड़ा संकट आता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। और ये हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन और प्रकृति को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।